जिस देश में हजारों ब्रह्मज्ञानियों ने जन्म लिया, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा, महावीर, आदि गुरु शंकराचार्य और हजारों ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, जिस देश ने दुनिया को अद्वैत फिलॉसफी दी, योग दिया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, आज उस धर्म के कुछ लोगों के कारण जो है हमारा ये महान देश बदनाम हो रहा। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें डिस्कस करना चाहती हूँ जिसपे मुझे लगता है कि हम हिंदू धर्म के लोगों को विचार करना चाहिए। 2 चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगी। पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि मंदिरों में वीआईपी एंट्री सिस्टम जो है ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, कावड़ यात्रा पे मैं चर्चा करना चाहूँगी। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि जहाँ पर कुछ मंदिरों में जो है वीआईपी एंट्री देखने को मिलती है और कुछ टेम्पल्स तो ऐसे हैं जहाँ पे 500 की लाइन अलग, 200 की लाइन अलग और फ्री की लाइनें अलग-अलग होती हैं। जबकि हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हम सभी के अंदर परमात्मा का वास होता है। तो मंदिरों में केवल पैसों के आधार पर जो है भेदभाव क्यों? इसी प्रकार आज भी कुछ मंदिरों में जाति के आधार पर ये भेदभाव किया जाता है, देखने को मिलता है। जबकि स्टेटस, रंग और जाति के आधार पर मंदिरों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फिर भी आज भी ये देखने को मिलता है। ये बहुत ही शर्मनाक है और हर हिंदू को इसके खिलाफ बोलना भी चाहिए। बात ये नहीं है कि आप वीआईपी टिकट अफोर्ड कर पाते हो या नहीं, बात सही या गलत की है। कुछ लोगों का बस चले तो मरने के बाद भी पैसों के दम पर जो है वो अपने कर्मों का सेटलमेंट कर ले। वो तो अच्छा है कि कर्मों का सेटलमेंट जो है सिर्फ कर्मों से होता है, पैसों से नहीं होता। और हो सकता है आज जो वीआईपी टिकट लेकर जो वीआईपी की लाइन में लगा हुआ है, वो अगले जन्म उसी मंदिर के आगे जो है भिखारी बनकर बैठा हो। हमारे देश में स्पेशली नॉर्थ इंडियन सावन के महीने में जो है हरिद्वार, ऋषिकेश या त्रिवेणी ऐसी जगहों पर जाकर जो है कांवड़ में गंगा जल लेकर आते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इतने सालों से जो है कांवड़ यात्रा हमारे देश में शांतिपूर्वक जो है चल रही थी, चलती आ रही है, जिसमें लोगों में श्रद्धा और भक्ति भी दिखाई देती थी। लेकिन अभी कुछ सालों से लोगों में भक्ति कम और गुंडागर्दी ज्यादा देखने को मिल रही है। ये लोग भेड़चाल और इंस्टाग्राम की रील से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। ऐसी आपने कई वीडियोस देखी होंगी जहाँ ये कांवड़ यात्रा वाले जो हैं स्कूल बसेस तोड़ रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। सभी कांवड़ियों में से लगभग 5 या 10% लोग ही जो हैं वो असली भक्त लग रहे हैं, बाकी तो भेड़-चाल ही चल रही है। अजीब-सा कॉम्पिटिशन चल रहा है इन लोगों के बीच। कोई 100 किलो की कांवड़ उठा रहा है, तो कोई 200 किलो की कांवड़ उठा के ले जा रहा है, कोई 300 किलो की कांवड़ उठा के लेके जा रहा है। एक चल क्या रहा है? ये भक्ति है या वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन? रील्स भी ऐसी बन रही है कि सबसे भारी कावड़, सबसे बड़ी कावड़, हड्डियाँ इनकी दिख रही है, पैर इनके मुड़े हुए हैं, चला इनसे जा नहीं रहा है और ये कुछ कावड़ियाँ तो सड़क के बीच में ही कावड़ को छोड़ के जो है भाग रहे हैं। इनके बीच अलग ही दिखावा चल रहा है। कावड़ का साइज़ बड़ा होता जा रहा है हर साल। ये लोग कहाँ जाके रुकेंगे? ये अगले साल फिर शुरू हो जाएँगे और बड़ा कावड़, ये तूफ़ानी कावड़। तो एक कावड़ और देखी मैंने जिसका लिखा था तूफ़ानी डाक कावड़ लिखा था। बड़े-बड़े स्पीकर बज रहे हैं। म्यूज़िक इतना लाउड है कि दिल की धड़कनें रुक जाएँ। बेचारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी जो वैसे ही जो दिल के मरीज़ हैं, इतना लाउड म्यूज़िक सुनेंगे तो वो वैसे ही मर जाएँगे। गाने गाने इतने बेढंगे कि भगवान का नाम भी जो है इतने बेढंगे तरीके से लिया जा रहा है इन गानों में। कावड़ देखो जिसमें जो है लड़कियों को बेहुदा डांस भी कराया जा रहा है। जी। Hoje já pode só parecer ter que mirar el ये तुम्हारे गाँव का ऑर्केस्ट्रा है या कावड़ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरह की कावड़ यात्रा चल रही है। भगवान ना एक लौटे गंगा जल में भी खुश हो जाता है क्योंकि भगवान है ना हमारे भाव देखता है। अब तुम चाहे कावड़ 200 किलो उठाओ या 300 किलो, तुम अपना ईगो सैटिस्फाई करने में लगे हो। तुम्हें सिर्फ दिखाना है। के टाइम पे धर्म को भी व्यूज़ और लाइक के लिए जो है यूज़ किया जा रहा है। लोग जो रोड जाम कर रहे हैं, इनमें से 5 या 10% लोग ही जो हैं असली भक्त हैं, बाकी सब भेड़-चाल है। बाकी ये सब दिखावा कर रहे हैं। अब देखना ये है कि अगले साल क्या-क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें तो हर साल बढ़ती ही जा रही हैं। तो अब कावड़ जो है क्या नया रूप लेगा अगले साल, तब तक का हम इंतज़ार करेंगे। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलना। नमस्कार।